Hello everyone, welcome back to your math class. How are you all today? कैसे हैं आप लोग सब आज? Good, very nice. How am I? I'm also good. Thank you so much. So, अब तक आपको कैसा लगा? हमने ग्रेड 3 में 1 to 8 चैप्टर्स खत्म कर दिए. अब हम आज अपने नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर 9. हाँ, अभी बुक नहीं खोलनी. अभी बुक खोलने में टाइम है. रुक जाइए, अभी बुक खोलेंगे क्योंकि उसके बाद तो बुक से ही पढ़ना है, राइट? पर उससे पहले आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताइए, आपको कैसा लगा अभी तक? अच्छा लगा? हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते गए मैथ्स को और मैथ्स समझ में भी आ गई, पता भी नहीं चला, राइट? हमने इतना कुछ सीखा, मल्टीप्लिकेशन करा, एडिशन करा, सब्ट्रैक्शन करा, उसके डेली लाइफ में यूजेस सीखे और ये भी देखा कि हम तो पूरा दिन इनमें से कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, राइट? पूरा टाइम कभी हमें एडिशन की जरूरत पड़ जाती है तो कभी सब्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ जाती है, कभी मल्टीप्लिकेशन तो कभी डिवीजन, फिर ये सब आपस में कनेक्टेड भी कैसे, कभी कभी तो चारों चीजें एक के बाद एक करनी पड़ जाती है, राइट? रियल लाइफ में नहीं तो पढ़ाई में ये चीजें तो चलती ही रहती हैं, है ना? कभी हमने सोचा है कि हम किसी, जैसे हम सपोज हम मूवी देखने गए, आजकल तो मूवी की टिकट्स हम ऑनलाइन बुक कर देते हैं, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन बुक नहीं करते, वो क्या करते हैं, टिकट्स खरीदने जाते हैं. अब टिकट्स खरीदने जाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, कोई टिकट काउंटर के अंदर चला जाता है क्या टिकट खरीदने? नहीं ना, एक लाइन में खड़े होते हैं. वहां कौन सी मैथ्स लग रही है, वहां कौन सी एडिशन लग रही है, खड़े होने में कौन सी एडिशन लग रही है? खड़े होने में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है? नहीं. तो फिर क्या हो रहा है? तो फिर ऐसा क्या है जो लोग खड़े हुए हैं और अगर कोई लाइन से बाहर निकल जाएगा तो उसको टिकट लेने में देर हो जाएगी क्योंकि फिर पीछे वाला बंदा आगे आ जाएगा, फिर लाइन टूट गई तो फिर पीछे जाके फिर लाइन बनाओ. तो ऐसे लाइन बनाते रहना है. और लाइन भी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी कोई लाइन थोड़ी ना कहलाती है. गॉट इट? कोई जना आगे खड़ा है, कोई ऐसे इधर उधर नहीं खिलाती. अब देखिए, यही सिमिलर चीज हमें दूसरे तरीके से कैसे काम आती है. हम स्कूल में असेंबली करते हैं, असेंबली ग्राउंड में जाते हैं तो हम लाइन में खड़े होते हैं. ऐसा थोड़ी ना कि आपका फ्रेंड जो ग्रेड 3 में सामने खड़ा है और आप कहीं पीछे जाके खड़े हो, कोई और दोस्त आपका कहीं और जाके खड़ा है, नहीं ना. आपकी क्लास की तो एक लाइन बनती है, एक या दो लाइन, उसी लाइन में तो खड़े होते हैं, राइट? हम कहीं भी जाते हैं, हम पीटी पीरियड के लिए जाते हैं क्लास से निकलकर, तो हम लाइन में जाते हैं. यस और नो? तो ये लाइन, व्हाट इज लाइन, ये हम कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? अब अगर मैं बोल रही हूँ तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ मैथ में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी मैथ के साथ जोड़ के पढ़ाती हूँ. तो हो सकता है लाइन हम किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ते हो. सोचो. नहीं, हम किसी और सब्जेक्ट में, स्पेसिफिकली किसी और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते. हम लाइन पढ़ते तो मैथ्स में ही है, पर हम दूसरे सब्जेक्ट कनेक्ट जरूर कर सकते हैं, है ना? ये तो बस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज तो नहीं है जो हमारी दूसरी चीज से कनेक्ट हो रहा हो, या हमारी डेली लाइफ में किसी तरीके से कनेक्ट हो रहा हो, राइट? तो चलिए फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9, ज्योमेट्री, जिसके अंडर हम लाइन पढ़ेंगे. और सिर्फ लाइन ही नहीं, और भी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, ये ज्योमेट्री रियल लाइफ में क्या काम आती है? बहुत बड़ा यूज है. हो सकता है आपको डायरेक्टली काम ना आए, बट कोई तो है जिसको डायरेक्टली ज्योमेट्री काम आती है, मतलब ज्योमेट्री के बिना तो शायद वो काम ही ना कर पाए. सोचो कि ये चीज ऐसी क्यों बनी है, कोई चीज कैसे बनी है, वैसे क्यों है, उतनी गोलाई क्यों है उसमें, वो उतना स्ट्रेट क्यों है. तो ये सब बेसिकली डिजाइन किया गया है. और जब तक ज्योमेट्री नहीं पता होगी तब तक डिजाइन तो कर ही नहीं सकते. अच्छा, घर घर कौन बनाता है? आर्किटेक्ट.
बिल्डिंग्स और मॉल्स, थिएटर्स, घर, ये सब आर्किटेक्ट बनाते हैं ना, लेबर्स को ट्रेन करते हैं, लेबर्स को गाइडेंस देते हैं कैसे क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो आर्किटेक्ट डिजाइन लेकर आता है कि ऐसा बन के निकलेगा, तो वो पूरी ज्योमेट्री लगाते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए, कहाँ कर्व्ड होना चाहिए, कहाँ ये। अब ये स्ट्रेट, कर्व्ड, लाइन, ये सब ज्योमेट्री की वोकैबुलरी है। किस चीज की? ज्योमेट्री की, जो हम मैथ्स में सीखते हैं। गॉट इट? एडिशन सब्ट्रैक्शन की वोकैबुलरी थोड़ी ना है कि स्ट्रेट, कर्व्ड, डायरेक्शंस देना कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन की वोकैबुलरी तो नहीं है। ये है ज्योमेट्री की वोकैबुलरी, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे लाइन, कि लाइन क्या होती है। अब हम स्केल निकालते हैं तो स्केल से सर्कल ड्रॉ करते हैं क्या? नहीं ना, स्केल से तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, बस एक स्ट्रेट ऐसे लाइन, राइट? A line has no beginning point और end point, मतलब लाइन का कोई बिगनिंग और कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये तो हम कॉपी में बना रहे हैं, ठीक है, ये तो हमने कॉपी में बना दी, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि अरे ये तो शुरू होके खत्म हो रही है, पर बेटा जनरली लाइन की कोई बिगनिंग और एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। लाइन्स कैन बी हॉरिजॉन्टल, जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग लाइन, वर्टिकल, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, पैरेलल लाइन। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल दीजिए मुझे। मतलब ये हम कहीं देखते हैं पैरेलल लाइन, और इसके ऊपर हम ट्रैवल भी करते हैं। मतलब यही लाइन है जिसके ऊपर बहुत बड़ी सी चीज मूव कर रही होती है, उसके अंदर हम बैठ के नानी घर जा रहे होते हैं या कहीं घूमने जाते हैं। ट्रेन, वेरी नाइस। ट्रेन, तो जो ट्रेन का जो ट्रैक है ना, ट्रेन पटरी बोलते हैं ना, ट्रेन की पटरी, ट्रैक, वो पैरेलल लाइंस ही तो है, वो ऐसे ही तो होती है, और बीच में ऐसे 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 ऐसे। तो पैरेलल लाइंस मीन ये दोनों लाइंस कभी भी नहीं मिलेंगी आपस में, ना ये ऐसे मिलेंगी ना ऐसे मिलेंगी। कभी देखे ट्रेन की लाइंस मिलते हुए? नहीं ना, वो दो ट्रैक्स ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पर वो भी स्ट्रेट स्ट्रेट निकल जाते हैं आपस में। अब इसके हो सकता है दूसरा ट्रैक आके इधर इसको क्रॉस कर जाए, वो अलग बात है, पर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे तो ट्रेन तो चल ही नहीं पाएगी, राइट? पैरेलल तो ये हो गई। परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन मैंने स्लीपिंग बनाई है और एक स्ट्रेट उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन बना दी है मैंने, तो ये जो टी शेप बन गया ना मेरा, उल्टा टी, उसे मैं बोलूंगी परपेंडिकुलर। गॉट इट? नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग, जो हम क्रॉस बनाते हैं ना, एक दूसरे को बीच से काटती हुई लाइन, उसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। गॉट इट? गॉट इट? अब लाइंस चेंज डायरेक्शन कंटिन्यूअसली आर कॉल्ड कर्व्ड लाइंस। ओके, जब भी हम एक लाइन बनाते हैं कि मेरी लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है और इधर जा रही है, गॉट इट, या इधर से स्टार्ट हो रही है तो इधर जा रही है, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट सीधा जा रही है ना, चाहे नीचे जाए, अगल बगल में जाए, ऊपर जाए, ऐसे स्लैंट जाए, कैसे भी जाए, बिल्कुल सीधी जा रही है, स्ट्रेट जा रही है। गॉट इट? पर जब लाइन ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ये भी तो एक लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रही हूं, तो इनको बोलेंगे हम कर्व्ड लाइन। जैसे लाइन दैट इज नॉट स्ट्रेट, जैसे ये देख रहे हो आप, ये स्ट्रेट नहीं है, ए टू बी स्ट्रेट नहीं है, ये मुड़ी हुई है, थोड़ी सी बेंट है, तो उसे हम बोलेंगे कर्व्ड लाइन, ठीक है। इफ ए डज नॉट मूव इन सेम डायरेक्शन ऑलवेज, वी गेट अ कर्व्ड लाइन। जैसे ये ए है और ये बी है, ए से लाइन स्ट्रेट स्टार्ट हो रही है बट बी तक ऐसे ऐसे जा रही है, हो सकता है बी तक ऐसे आए, तो ये हो गई हमारी कर्व्ड लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्या है?
A to B straight, B to A straight. Got it? चलिए आगे बढ़े. Identify each pair of lines as parallel, perpendicular और intersecting. ये तो बहुत इजी है और ये तो हो गई हमारी प्रायर नॉलेज पे बेस्ड. तो ये पहले आप करिए, फिर हम करेंगे डिस्कस. नंबर 1 सोचिए क्या होगी, या आप मुझे बताएंगे, फिर हम डिस्कस करके सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए अपना टाइम लीजिए और बताइए. इंटरसेक्टिंग मीन्स जो आपस में काट रही हो एक दूसरे को. पैरेलल जो कभी ना मिले. परपेंडिकुलर में टी बनेगा. रेलवे ट्रैक जैसी लग रही है ना बिल्कुल. तो रेलवे ट्रैक कौन सी लाइन का एग्जाम्पल है? रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है. वेरी नाइस. सो ये हुई हमारी पैरेलल लाइंस. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट बताइए, नंबर 2. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, पर देखिए टी बन रहा है. बन रहा है ना. और ये देखिए पैरेलल तो कहीं से भी नहीं है. अब मैं इसको परपेंडिकुलर क्यों बोलूंगी? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ परपेंडिकुलर लाइंस में बनता है. जब लाइन स्ट्रेट काट रही हो एक दूसरे को, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन स्ट्रेट. मैंने क्या कहा था, स्लीपिंग में स्टैंडिंग लाइन से कटवाते हैं जब, तो वो परपेंडिकुलर लाइन होती है. ठीक है. अब इंटरसेक्टिंग ये है, ये स्लैंट लाइन है, ये स्लैंट लाइन. दो स्लैंट लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, उसे बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है. बट जब दो स्ट्रेट लाइंस, एक स्लीपिंग स्ट्रेट एक स्टैंडिंग स्ट्रेट, जब एक दूसरे को काटेंगी वो परपेंडिकुलर बनाएंगे. परपेंडिकुलर लाइन टी बनेगा. ठीक है. चलिए, तो हमने ये भी कर लिया. अब आप मुझे बताइए नंबर 6. पैरेलल लाइंस. वेरी नाइस. बाकी का आप करेंगे होमवर्क में, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा इन सब चीजों की, चीजें क्लियर नहीं होंगी. ठीक है. अब देखिए, अब नंबर 7 बताइए. ओके, वेरी नाइस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि किसी भी पॉइंट से काट दिया है, टी नहीं बन रहा. वेरी नाइस. सो बाकी का आप करेंगे होमवर्क में. ठीक है. लाइन सेगमेंट. A line has no endpoints and extends endless in both the directions. If you mark 2 points A on B and pick this segment separately, it becomes a line segment. अब लाइन के लिए हम बोलते हैं कि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, कोई एंड पॉइंट ही नहीं है. ठीक है. बट अगर उसको मैं मार्किंग दे दूं A और B, मतलब मैंने एक लाइन बनाई है और मैंने पॉइंट्स बना दिए A और B, मैं कह रही हूं ये A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रही है, तो मैंने इसके डायरेक्शन भी बता दी और मैं इसके लेंथ को मेजर भी कर सकती हूं. जैसे ये कितनी लंबी हुई लाइन मेरी, ये लाइन हुई मेरी 15 सेंटीमीटर, तो मैंने इसके लेंथ को मेजर भी कर लिया और मैंने डायरेक्शन भी बता दिया. जब मैं उसको एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दे रही हूं, एंड दे रही हूं और स्टार्ट पॉइंट भी बता रही हूं और मैं मेजर भी कर रही हूं, तो तब वो लाइन क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट. ठीक है. मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं एक इमेजिनरी एंडलेस लाइन है जो हमारे सामने से निकल रही है, हमने उसका टुकड़ा लेके उसको यहाँ ड्रॉ कर दिया है, हमने एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट भी बना दिया है, डायरेक्शन दे दी और हम मेजर भी कर पा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट. मतलब हमारी इमेजिनरी लाइन का छोटा सा टुकड़ा जो हम मेजर कर पा रहे हैं,
गॉट इट। चलिए आगे बढ़े। मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट, follow the given steps to measure the length of the line segment. Step 1, pick up a scale to measure the length of the line segment. Generally smaller line segments are measured by using centimeter scale. अब ये हमारा स्केल है, कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा स्केल। आपका और हमारा स्केल सिमिलर है, आपका हो सकता है 15 तक हो, ठीक है, आपका स्केल इतना ही होगा, हो सकता है, ठीक है। मानिए तो ये जो ऊपर वाला है इसे हम सेंटीमीटर बोलेंगे और नीचे वाला है इंच। जब हमें छोटी छोटी लाइंस, जैसे आपकी बुक में जो लाइंस दी है, अगर हमें उसे मेजर करना है बेटा तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। बट अगर बहुत बड़ी बड़ी लाइंस है, ठीक है, जैसे सपोज हमारा जो डोर है, रूम का डोर, वो भी तो स्ट्रेट लाइन का ही होता है। कभी डोर ऐसी शेप का देखा है क्या? नहीं ना, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। तो अगर मुझे डोर की लेंथ मेजर करनी है तो मैं सेंटीमीटर में नहीं कर सकती क्योंकि डोर तो बहुत बड़ा है। तब मैं बड़े वाले यूनिट से मेजर करूंगी जो होता है इंच, ठीक है। और ऐसे पेंसिल की लेंथ, पेन की लेंथ, मेरे हेयर की लेंथ, या हमने कुछ ड्रॉ किया है उसकी लेंथ, ये सब तो हम छोटे छोटे वाले यूनिट से मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर जिसे कहते हैं, ठीक है। और हमारे स्केल में दोनों मेजरमेंट्स दिए होते हैं, इंचेस भी और सेंटीमीटर भी। गॉट इट। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे मेजर करते हैं। पहले हम स्केल लेते हैं, ठीक है, फिर हम लाइन सेगमेंट देखेंगे, हमें कौन सी लाइन सेगमेंट मेजर करनी है। अब फिर उसको हम, जैसे सपोज मेरी ये लाइन है, मुझे मेजर करनी है ये कितनी बड़ी है, ठीक है। मैं कहां से स्टार्ट करूंगी? जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइन सेगमेंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ए पॉइंट, उसको मैं 0 पे रखूंगी। स्केल का 0 वाला पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट पे रखूंगी, ठीक है। फिर देखूंगी लाइन कहां तक जा रही है। मेरी लाइन यहाँ पे एंड हो रही है 10 और 11 के मिडिल में, तो ये हो गई 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पॉइंट में देखूंगी कहां तक जा रहा है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम रीड करते हैं, ओके। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेरा स्केल है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। अब आपने देखा होगा कि इसके बीच में भी कुछ लाइंस बनी है। तो सपोज ये 1 है, ये 2 है, हमने इसको जूम कर दिया, ठीक है, हम इसको जूम करके देख रहे हैं यहाँ पे। गॉट इट। 1 और 2 के बीच में कितनी लाइंस है? सेंटर में एक बड़ी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 और 2 के बीच में 10 लाइंस है, जो छोटी 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 दिख रही है ना, 10 लाइंस है। पॉइंट पे बोलते हैं हम उसको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि मेरा जो लाइन है उसका क्या मेजरमेंट है? 10.5, मतलब ये 10 था और वो यहां तक आ रही थी, तो वो 10.5 हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 और फिर 9 हो जाएगा। समझ में आया स्केल को किस तरीके से यूज करते हैं? अच्छे से आया समझ में? देख लिए ना आपने मार्किंग, आपके स्केल में भी 10 लाइंस है हर नंबर के बीच में, हर दो नंबर्स के बीच में। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करें फिर। ये था हमारा क्वेश्चन। यूज अ स्टैंडर्ड रूलर। स्टैंडर्ड रूलर मीन्स जो हर कोई सेम, जो रूलर हर किसी के पास सेम हो। मेजर ईच लाइन सेगमेंट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर और इंचेस। अब देखिए
हम तो इसको इंचेस में नहीं करेंगे क्योंकि इंचेस तो बहुत बड़ी लेंथ के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे इंचेस ऑलरेडी लिखा है तो हमारा जो मेजरमेंट है हम वो लिख देंगे। ठीक है, जैसे अगर मुझे ये लाइन सेगमेंट करनी है तो मैं अपना स्केल निकालूंगी। अब इसमें क्या होगा बेटा, मेरा स्केल, मेरा आंसर तो आपसे अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि आप तो बुक में कर रहे हैं, मैं तो बोर्ड पे कर रही हूँ, तो मेरी तो फोटो बड़ी है ना, तो मेरा आंसर आपसे अलग आएगा, बट कॉन्सेप्ट वो ही है मेजर करने का। जैसे आप देखिए, मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है इसको मैं 0 पे रखूं, मेरा कहां पे खत्म हो रहा है, मेरा 2 पे आ रहा है एंड पॉइंट। आपका किस पे आ रहा है? वेरी गुड। मैं अपना आंसर लिख रही हूं, आप अपना आंसर लिखिएगा। गॉट इट? एक और करें। अब अगर ये स्लांट लाइन है तो हम भी अपना स्केल स्लांट कर लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट और मेरा एंड पॉइंट है 3 के बाद 2 लाइंस और है, मतलब 3 के बाद 2 छोटी छोटी लाइंस और है, तो 3.1 3.2, मेरा ये है 3.2 इंचेस। अब देखिए हम स्लांटिंग लाइन करेंगे, हम अपने स्केल को भी स्लांट कर लेंगे। अब इन्होंने बोला इंच, हमें इंचेस में मेजर करना है, तो आप क्या करेंगे, जो स्केल की नीचे वाली साइड है ना, इंचेस वाली साइड, आप उससे मेजर करेंगे। सपोज आप मेजर करते हो तो ये 3 आए, स्टार्टिंग पॉइंट से ही 3 आंसर आया आपका, 3 इंच आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारा मेजर करके होमवर्क में प्रैक्टिस करके करिएगा। गॉट इट? हम बढ़ते हैं आगे रे में। बेसिकली लाइन सेगमेंट और रे में क्या फर्क है बेटा, कि लाइन का तो कोई एंड पॉइंट है ही नहीं, स्टार्टिंग और एंड है ही नहीं। हम इमेजिन करते हैं कि वो कहीं से स्टार्ट हुआ है और एंडलेसली कहीं तक तो जा रहा है। लाइन सेगमेंट जब हमने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दे दिया है, ए और बी, पी और क्यू लाइन सेगमेंट, पर ये क्या है, जब हम एक लाइन को डायरेक्शन दे देते हैं कि ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। ठीक है, a ray can be defined as a part of a line that has a fixed starting point. Starting point A है, but no end point. It can extend indefinitely in one direction. मतलब A इसका starting point है, पर मैं B नहीं लिख रही हूँ क्योंकि B तो end point fix हो जाएगा, मैं end point fix ही नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ ये A से स्टार्ट होके एंडलेसली कहीं तक भी जा सकती है। मैंने सिर्फ एरो बनाया है कि मतलब मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ इसी डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में नहीं कर सकती, तो वो हो गया मेरा रे। ठीक है, क्यू के आगे मैं कोई भी, जैसे मैंने बी लिख दिया, बी मेरा एंड पॉइंट नहीं है, वो रे उस डायरेक्शन में कितना भी आगे बढ़ती जाएगी वो पॉइंट बी होता जाएगा। ठीक है, हम रे को कैसे सिंबलाइज करते हैं, जैसे ए बी, उसके ऊपर हम ऐसे एक लाइन बना देंगे, इसका मतलब ये मेरा रे ए बी है। रे को लिखने का तरीका होता है। Show your children how sun rays are an example of geometric rays wherein the sun is the starting point and how its rays reach the earth. You can further use a torch. आपने कभी नोटिस किया होगा जैसे हम अर्थ बनाते हैं और हम सन बना रहे हैं, ठीक है, हम हमेशा एरो से सन रेज दिखाते हैं कि अर्थ पे सन रेज पड़ रही है, हम सिर्फ लाइन क्यों नहीं दिखाते, एरो क्यों बनाते, क्योंकि सन रेज का स्टार्टिंग पॉइंट सन है और वो अर्थ में हर जगह फैल जाती है आकर, एंड पॉइंट तो कोई भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपके घर पे सन रेज आ रही है तो बगल वाले घर पे नहीं जा रही, जा रही है, कम जा रही है, कहीं ज्यादा जा रही है, पर जा तो रही ना।
तो एंड पॉइंट तो फिक्स नहीं है ना, गॉट इट। तो इसीलिए हम एरो दिखाते हैं, और सन रेज हमने नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है जो सन है, पर एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, गॉट इट। नाउ कम्स एंगल्स। दिस इज एन एंगल, ओके। जब हम दो लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे दो लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो जो बीच में जो कॉर्नर के साइड जो कॉर्नर्स है उस स्पेस को हम बोलते हैं एंगल्स। व्हेन टू लाइंस मीट एट वन पॉइंट, ये पॉइंट है, यहाँ पे जब कोई भी दो लाइंस मीट करती है तो वो एंगल फॉर्म कर देती है। जैसे दिस इज एंगल है, ये दो लाइंस ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो ये जो बीच का पार्ट है इतना, वो एंगल कहलाता है। एंगल के डिफरेंट साइजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, सम आर वाइड, सम आर नैरो। अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखिए, एक स्क्वायर जब बनता है ना, जब स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती है, वन स्ट्रेट स्लीपिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वन स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन को, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हुई, टी बन रहा है। तो हमेशा जब भी स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो स्ट्रेट एंगल बनता है 90 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग स्ट्रेट और स्लीपिंग स्ट्रेट। तो जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो एंगल बनता है 90 डिग्री का। इसीलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस अलग होती हैं परपेंडिकुलर लाइन से, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, ये भी इंटरसेक्ट हो रही है पर ये स्ट्रेट नहीं बन रहा ना। अगर ये ऐसे स्ट्रेट हो रही होती तो 90 डिग्री बनता, गॉट इट। सो ये है एक्यूट एंगल, जब ये छोटा सा एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये हुआ ऑब्ट्यूज एंगल, जब एंगल बड़ा बन रहा है। जैसे हाथ ऐसे खोलेंगे तो ऑब्ट्यूज है, हाथ ऐसे जाएंगे तो एक्यूट है, हाथ स्ट्रेट जाएंगे तो 90 डिग्री एंगल है, राइट एंगल, गॉट इट। ये बहुत इजी है, जब हम करेंगे ना सम सॉल्व तो बहुत इजी है। जैसे कि ये राइट द नेम ऑफ एंगल्स, अब हमें पता है कि ऑब्ट्यूज, राइट, एक्यूट। हम सीरीज से स्टार्ट करेंगे, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये तो स्लांट है, ये स्ट्रेट है, पर ये स्लांट है, स्ट्रेट, स्लांट, एक्यूट, वेरी नाइस, एक्यूट, स्ट्रेट, स्ट्रेट। और ये स्क्वायर शेप का एंगल है, ये तो साफ पता चल रहा है। ये देखिए, दोनों हैंड्स मेरे ब्रॉड है, वेरी नाइस, ऑब्ट्यूज, वेरी गुड। देन अगेन स्ट्रेट राइट, ऑब्ट्यूज, वाइड एंगल बन रहा है ना, ये वाइड, ऑब्ट्यूज। मतलब जब लाइन खुल जाती है ना दूर दूर तक तो वो ऑब्ट्यूज। लाइन पास आने लगती है, जैसे ये पास आने लगी है ना, ऐसे इसके क्लोज हो गई, एक्यूट। और जब बिल्कुल स्ट्रेट है तो राइट एंगल, वेरी नाइस। सो ये था हमारा चैप्टर अबाउट लाइन, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे हम। तब तक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, रेज लिखते कैसे हैं, एंगल्स कौन कौन से होते हैं, आगे जाके हम क्वेश्चंस करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।